घर और किचन की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके रोज़ के काम को आसान कर दे, ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये सच में नेसेसरी हो, और अगर आपके लिए ये यूज़फुल है तो आप खरीद सकते हैं। अमेज़न पर आ रही है प्राइम डे सेल 4 से 6 जुलाई। ये प्राइम मेंबर्स के लिए है, तो प्राइम मेंबरशिप अगर आपने अब तक नहीं ली है तो ज़रूर चेकआउट करें। मेंबरशिप कैसे लेना है इसके लिए लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी है, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस सेल और शॉपिंग के अलावा इसके और भी बेनिफिट्स हैं, वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो अभी आप आपकी फेवरेट या ज़रूरी चीज़ों को कार्ट में डाल के रख सकते हैं, और सेल के दौरान आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जब डिस्काउंट्स हाई होंगे। मेरे पास जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कागज का टुकड़ा है, लेकिन ये कागज नहीं है, ये है स्टीमर लाइनर्स। तो ये सिलिकॉन के बने हुए हैं। अब क्या होता है जब हम कुछ चीजें स्टीम करते हैं, जैसे कि अगर आप बाओ बन्स बना रहे हैं, मोमो तो चलो आप प्लेट में अगर तेल लगा भी लेते हैं तो उस पर चिपकते नहीं है, लेकिन बाओ बन्स चिपकते हैं तो पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर रखना पड़ता है। या फिर अगर आप बैम्बू स्टीमर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ तो इस तरीके का रखना पड़ता है, तो बनाना लीफ रखना पड़ेगा या कोई पेपर रखना पड़ेगा, तो तब भी इसे यूज किया जा सकता है। तो अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, और भी बहुत सारे इस तरह के स्टीमिंग वाले सिनेरियोज जहाँ पे चीजें नाजुक होती है, सरफेस पर चिपकती हैं, ऐसे में यूज कर सकते हैं आप ये सिलिकॉन लाइनर्स। मैंने यहाँ पे बैम्बू स्टीमर लिया है, इसकी जगह स्टील का स्टीमर भी हो सकता है, स्पेशली मोमो एंड बाओ बन्स के लिए, बिकॉज वो स्टील पे भी चिपकता है। बट ये एक मुझे और भी अच्छा एग्जाम्पल लगा, तो मैंने यहाँ पे फैला दिया है। ये एक्स्ट्रा है, कट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी रखा है, एंड ये गया स्टीमर। मेरे पास फ़िलहाल कोई डिमसम कुछ बना हुआ नहीं है, तो मैं वेजिटेबल्स रख रही हूँ। वाओ, सब्जियाँ इतनी अच्छे से स्टीम हो गई है, अट्रैक्टिव भी लग रही है। वैसे सब्जियाँ तो चिपकेंगी नहीं, बट बैम्बू स्टीमर है तो आप देख सकते हैं, एवरीथिंग लुक्स नाइस। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पर मेरी 1-2 साल से नज़र थी, आई डोंट नो, मे बी मोर देन दैट, क्योंकि एक कोरियन व्लॉगर है हनी जुबू, अगर आपने उनके व्लॉग्स देखे होंगे तो किचन के सेटअप में आई थिंक चैनल आर्ट पे भी ये दिख रहा है, इसकी फोटो है, उसमें मैंने ये पहली बार देखा था और तब से मुझे ये चाहिए था, एंड फाइनली मुझे ये मिल गया है, मतलब मैंने खरीद लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्री जैसा दिख रहा है, लकड़ी का बना हुआ है, एक स्टैंड है, और ये जो आप चीज देख रहे हैं कोई शो पीस नहीं है, ये ट्रिवेट है। ट्रिवेट यानी एक ऐसा स्टैंड जिसपे हम गरम गरम सब्जी का जो बर्तन होता है, प्लेट होता है, कोई भी गरम चीज जो डायरेक्ट हम डाइनिंग टेबल पे, किचन के काउंटर पे नहीं रखते हैं, जमीन पर नहीं रखते हैं, वो इस पे रखते हैं। तो ये यहाँ पे आपको 4 ट्रिवेट दिख रहे हैं। तो जब आप ये ट्रिवेट्स नहीं यूज कर रहे हैं तो इस तरह से कम स्पेस में ये ऐसे लगे हुए रहते हैं, ट्री की तरह लगते हैं, डेकोरेटिव पीस लगते हैं। और जब आपको चाहिए तो इसमें से एक आप उठाएं, और यहाँ अगर आप इसे रखते हैं ऐसे, और जब आप इसमें बर्तन रखेंगे तो ये अपने आप ऐसे फ्लैट हो जाता है। सर्दी से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस इसमें से 4 में से एक मैंने यहाँ निकाल के रखा। अब ये ठंडा और खाली बर्तन है, बट इसकी जगह कोई भी गरम भरा हुआ बर्तन इस पे बस रखना है, दैट्स इट। एंड यूज़ के बाद इसे उठाओ एंड इसे इस पे रख दो। योगर्ट फिल्टर एक बहुत कमाल की चीज़ है, जिसमें ये एक अलग डिज़ाइन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे पहले मैं प्लास्टिक के योगर्ट फिल्टर्स शेयर कर चुकी हूँ, 2 अलग अलग टाइप के। एक जो लंबा सा प्लास्टिक का डब्बा आता है, मैं उनकी भी लिंक शेयर कर दूंगी, वो भी काफ़ी पॉपुलर है आजकल, बहुत चल रहा है। एंड देन एक काफ़ी बड़ा सा, इसके ऊपर डोम लाइक थोड़ा ढक्कन होता है, वो भी मैंने आपको दिखाया था। ये दोनों मैंने अपने वीडियोज़ में यूज़ भी किए हुए हैं, पनीर बनाने के लिए, दही बनाने के लिए। जो बड़ा वाला मैंने आपको दिखाया था उसमें पनीर भी बन जाता है, पर बाकी के दही बनाने के लिए, दही को गाढ़ा करने के लिए, ग्रीक योगर्ट या फिर हंग कर्ड, चक्का जिसे बोलते हैं, वो बनाने के लिए, दही जमाने के लिए नहीं है। सो ये वाला जो है, इसमें एक खास बात है कि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का एक कंटेनर है, नॉर्मल जैसा स्टील का होता है, और थिकनेस इसकी अच्छी है कि एकदम पतला ये नहीं है। देन इसके ऊपर ये एक चलनी है, एक बारीक सी चलनी है, बिल्कुल जैसी चाय की होती है, लेकिन चाय की चलनी के मुकाबले ये काफ़ी बड़ी है और डीप है। तो ये इस डब्बे पर कुछ इस तरह से आएगी। एंड देन यहाँ पे एक गैस्केट लगा हुआ ये ढक्कन है, जो इस तरह से इस पर फिट हो जाता है। तो इसमें दही आप डाल के रखें, बेसिकली जो कपड़े में हम दही टांगते हैं वही चीज़ इसमें हो जाती है, लेकिन और अच्छे से होती है। और आपको रेफ्रिजरेटर के बाहर इसे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दे, ओवरनाइट रख दे। जितना ज़्यादा इसे फ्रिज में रखेंगे उतना गाढ़ा आपको दही मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से धो दिया है, एंड देन नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो ये घर का दही भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। लग रहा है ये गाढ़ा, पर इसमें से भी काफ़ी पानी निकलता है। अगर आप इसे एक स्कूप निकाल कर
ऐसे ही रख देंगे तो साइड में पूरा पानी जमा हो जाएगा। बस अब इसके बाद ये जो ढक्कन है इसे ऐसे रख के मैं इसे फ्रिज में रख दी। ये मैंने फ्रिज से निकाला है, इसमें पानी भी जम गया है, फिर भी मैंने बहुत देर नहीं रखा। जितनी ज़्यादा देर इसे रखेंगे उतना ज़्यादा पानी सेपरेट हो जाएगा। तो दही जो है अभी गाढ़ा हो गया है। ये एक झारा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो झारा स्लॉटेड स्पून जो आप इसे बोलना चाहें, अच्छा खासा हैवी है। ये ब्रश्ड फिनिश में है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नॉर्मली जो हम झारा लेते हैं जो इस तरह का होता है वो इतना कर्व नहीं होता है, इतना वाइड भी नहीं होता है, ज़रा चपटा सा होता है जिसमें कई बार पूरी छानते समय या निकालते समय फिसल के वापस से गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए आप देखेंगे कि मेरे वीडियोस में मैं जो तार वाला गोल डीप झारा होता है वो यूज़ करती हूँ। पर उससे भी अगर कोई बारीक चीज़ आपको फ्राई करनी है जो कि उसमें से बाहर निकल सकती है तो ये झारा बहुत अच्छा है। डेमो के लिए बस पानी में मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स डाली है, तो समझ लीजिए कि ये स्टीम्ड है या फिर हम फ्राइंग कर रहे हैं। फ्राइंग के लिए ऑब्वियसली कढ़ाई होगी डीप। सो ये कुछ इस तरह से काम करता है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बिग स्पेस है इसमें। ज़्यादा क्वांटिटी में भी सब्जियाँ कुछ आ जाएगी और आसानी से, मतलब सब्जी एज इन जो भी आप फ्राई कर रहे हैं, और आसानी से गिरेगा भी नहीं। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक डिजिटल वेइंग स्केल है जो किचन में भी आपके काम में आ सकती है डिपेंडिंग ऑन अगर आप कुछ हैवी बैग्स तोल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं तो ये आपके होम इसेंशियल्स में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप वज़न देख सकते हैं किसी भी चीज़ का, एज इन बैग्स का। बिकॉज जब हम नॉर्मल वेइंग स्केल जो होती है हम जिसमें अपना खुद का वज़न नापते हैं, वैसी चीज़ें जब यूज़ करते हैं तो उसमें सही से वज़न नहीं आ पाता। पहले खुद का वज़न लेना पड़ता है, फिर बैग लेकर हम खड़े होते हैं, फिर माइनस करते हैं। मतलब हम लोग तो ऐसे ही करते थे। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है? बताना मुझे कमेंट करके। इसके साथ जो बैटरीज़ है, 2 AAA बैटरीज़ हैं, वो इंक्लूडेड है। बहुत बार इस तरह की चीज़ों में बैटरीज़ आती नहीं है। बैटरी डालने के बाद डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ऑन ऑफ बटन से इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है। और हाँ, ये स्प्रिंग ऐसे, मतलब ये स्प्रिंग नहीं है, लटक के ये नहीं आता है, बट आई रियली लाइक्ड इट। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिवाइस है और अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो इसे अपने घर में ज़रूर रखना। ये ऑन किया है मैंने। एयर ज़रूर इसे करना चाहिए ताकि जो वेट है वो ज़ीरो हो जाए, रीसेट हो जाए। पहले 405 आया है, 405 ग्राम। ओके, सो इस पैकेट पे 410 ग्राम लिखा हुआ है क्योंकि ये सील्ड है, सो इट्स क्वाइट क्लोज। तो ये थी कुछ चीज़ें जो घर में, किचन में काम आ सकती हैं। तो मैं अपने वीडियोस के थ्रू ऐसी चीज़ें लाती रहती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि हर किसी के घर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑब्वियसली एक घर में एक ही पर्पस सर्व करने वाली ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं क्या आपके लिए यूज़फुल है क्या नहीं। और जैसा मैंने कहा कि अमेज़ॉन पर जो प्राइम डे सेल आ रही है जहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं प्राइम मेंबर्स के लिए, तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मैंने जो प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए लिंक है वो दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में, अलॉन्ग विद द बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट्स हैं इनकी भी लिंक्स दी है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।